अच्छा खाना है लखनऊ का, और कुछ मत करिए, लखनऊ आके सिर्फ खाइए तो भी बहुत अच्छा समय बीत जाएगा। Agree with you. इन लखनऊ आई वुड से दे आर इवेंट्स, ये कोई रिलीजियस फंक्शंस नहीं होते हैं, ये लखनऊ के कैलेंडर में बड़े इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, गंज हैड बिकम अ लिटिल अनसेफ फॉर गर्ल्स आल्सो. Not a brief, but There actually was a a time. long time. So it now I happened. feel that Lucknow is safer for girls. Adab, welcome to Sadai Now, a series with Lucknow Bioscope where we get together with people from Lucknow who have spent their lives in the city and are finally back to the city, giving a lot of things to do, see, and hear. Today we have Devanshi Seth with us, founder of Now Lucknow, an ex-journalist. Devanshi, I would straight off the bat want to know, why did you start Now Lucknow? How did the thought come? What's your process when you curate Now Lucknow, the pages and the website? Okay. So first of all, thank you for having me here. लखनऊ के बारे में बात करना और नाउ लखनऊ के बारे में बात करना, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू. क्योंकि जैसा आपने पूछा, व्हाई नाउ लखनऊ. सो नाउ लखनऊ वाज बोर्न आउट ऑफ माय पैशन फॉर दिस सिटी. आई स्टार्टेड आउट एज अ फीचर्स जर्नलिस्ट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड तब शायद जब ज्वाइन किया था तब शायद नहीं पता था, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई करियर आई रियलाइज्ड दैट लखनऊ की छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, हर तरीके की चीज़ें लखनऊ के बारे में, उनके बारे में लिखना, आई यूज्ड टू रियली enjoy doing that. There came a point in my career where I realized that I needed to give a little more time at home because my son was very small at that time. So I quit my job at the Times of India, but I did not want to quit talking about Lucknow, and that is how Now Lucknow was born. I realized कि एक वो टाइम आ गया था where the transition from print to digital was happening. So print करने का कोई फ़ायदा नहीं था, प्लस ना ही हमारे पास उस तरीके का कभी बजट हो सकता था कि हम एक टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या इंडिया टुडे जैसी मैगजीन से compete कर सकते. डिजिटल स्पेस वॉज रिलेटिवली न्यू, सो दैट इज़ वाई हमने नाउ लखनऊ को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया. एंड द आइडिया वॉज वेरी सिंपल. हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हम इंटरनेट पे बैठ के उसके बारे में सारा अपना होमवर्क कर लेते हैं कि कहाँ खाना जाना है, कहाँ रहना है, क्या देखना है, कहाँ घूमना है. व्हेन आई स्टार्टेड नाउ लखनऊ, उस समय इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटी नहीं थी, और उस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं थी जैसा हम एज लखनऊइट्स उसको दिखाना चाहते हैं. तो कोई बाहर से आता था तो उसको सिर्फ दो ही चीज़ें पता होती हैं कि या तो इमामबाड़ा देख लेते हैं या टुंडे कबाब खा लेते हैं. बट हम लोग के लिए जो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ इज़ सो मच मोर, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शोकेस ऑन नाउ लखनऊ. आई वांटेड टू गिव एन इनसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सिटी, कि आप लखनऊ देखिए एक लखनऊ वालों की नज़र से, एंड दैट इज़ द birth of Now Lucknow basically. And what would you say, how did Lucknow welcome Now Lucknow? Oh, the welcome was very very warm, I would say. People were very happy. हमने Now Lucknow के लॉन्च के टाइम पे एक वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी आइकॉनिक था, वायरल. उस वक्त इंस्टाग्राम नहीं होता था, फेसबुक ही ज़्यादा था, बट इट वेंट वायरल, इट गॉट शेयर्ड अ लॉट, बिकॉज हमने उसमें लखनऊ की वो सारी बातें कही थी जो रह जाती हैं. सो वी वांटेड टू शो द बैलेंस ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, क्योंकि लखनऊ सिर्फ गलियों में नहीं बसता है, पर लखनऊ सिर्फ गोमती नगर में भी नहीं बसता है. एंड दैट वीडियो शोकेस्ड दैट, एंड इट वाज वेरी वेरी वेल रिसीव्ड. सो येस, आई थिंक द स्टार्ट वाज ब्यूटिफुल. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द वे इट गॉट एक्सेप्टेड. एंड आपने बात करी अभी कि लखनऊ ट्रांजिशन कर रहा है, सिर्फ इधर नहीं और उधर भी है. In respect to that, how have you seen the culture landscape of the city changing over the years? The changes are happening very rapidly. पिछले I think almost 10 years में the change has been drastic. उसके पहले जो 10 साल थे उसमें वो change थोड़ा gradual था. You know, there was you could see कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे गोमती नगर बस रहा है, एंड एज अ कमर्शियल हब डेवलप हो रहा है. इन द लास्ट 10 years it has been very
unfortunate that कि Lucknow's own youth does not understand, a lot of the youth does not understand कि जो पुराना लखनऊ है वो सिर्फ भीड़ और गलियाँ ये नहीं है. There is a culture, there are traditions, there is an old world charm जो बाहर के लोग आके तो कई बार अप्रिशिएट करते हैं, बट शायद मुझे लगता है कि हमारा ही यूथ उसको थोड़ा मिस कर देता है, आई थिंक कई बार उसके सामने से निकल आई विल जाता है और नॉट miss कर देता है। से मतलब मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं दूंगी क्योंकि कई लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है. सो ऑफ कोर्स देयर आर, हमेशा सबके लिए नहीं है, बट काफ़ी हद तक ये सच है. नो आई लाइक टू से कि बहुत ठहर के रुक के चीज़ों को देखना पड़ता है समझने के लिए, और आजकल बहुत फास्ट चीज़ें चल Absolutely. रही हैं, लाइक नोबडी हैज़ द टाइम टू स्टे स्टिल एंड लुक एट समथिंग टू अंडरस्टैंड एंड एब्सोल्युटली. सो आपने बीच में जर्नलिज्म की बात करी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करी थी, सो आई वुड वांट टू टेक द कॉन्वर्सेशन अ लिटिल बिट बैक इन योर लाइफ. बिफोर नाउ लखनऊ, व्हाट वर यू डूइंग, वेयर वर यू अपार्ट फ्रॉम लखनऊ, and how were your experiences in other cities? Did you miss Lucknow? What did you miss about Lucknow? सो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन लखनऊ. मैं कॉलेज के लिए दिल्ली गई थी. मैंने कॉलेज लेडी श्री राम कॉलेज से किया था. दोज वर द 3 years ऑफ माई लाइफ जहाँ पे मुझे लखनऊ की एक्चुअल इम्पोर्टेंस समझ आए, क्योंकि जब आप घर से दूर जाते हैं तभी आपको समझ में आता है कि आप क्या मिस कर रहे हो. आई विल नॉट लाई, मुझे दिल्ली बहुत पसंद है. मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहते हैं कि नहीं दिल्ली में ये सब बहुत भीड़ है एंड ऑल ऑफ दोज आर देयर, बट दैट सिटी आल्सो हैज़ इट्स चार्म. course. मुझे दिल्ली बहुत पसंद है, बट हैविंग सेड दैट घर लखनऊ ही था और घर वापस आना था, तो घर वापस आए. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट अ ब्रेक इन माई करियर, वेरी अर्ली ब्रेक. राइट आफ्टर कॉलेज आई गॉट अ जॉब विद द टाइम्स ऑफ इंडिया. उस वक्त शायद थोड़ी कम समझ थी कि क्या करने जा रहे हैं, बट बहुत खुशी थी कि इतनी प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन में हमें जॉब मिली. आई रोज़ ओवर देयर ओवर द ईयर्स. आई वर्क देयर फॉर मोर दैन 12 years. बीच में दिल्ली टाइम्स में भी एक शॉर्ट स्टिंट किया था, काफ़ी शॉर्ट स्टिंट था, बट अगेन my forte, that's it has always been talking and working on content related to Lucknow. तो कहीं भी हम चले जाते, opportunities बहुत थी. रेडियो से भी ऑफ़र आया था, सीनियर पोजीशंस के लिए भी ऑफ़र आया था. I think I could have done well in the field of journalism Okay, thank if I had gone outside Lucknow. Opportunities बहुत थी, मिलती, पर लखनऊ ही में रहने का ये how डिसीजन else would था. we get now Lucknow? एग्जैक्टली. तो ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस भी रहे, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स दैट आई एम हियर. आई लव्ड इट and I love the fact that I could talk about Lucknow in a way that people had not spoken about earlier. जब हम आर्टिकल्स भी करते थे तो हम लोग इस तरीके के टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करते थे जो लोग नॉर्मली बात तो करते हैं, बट उनके बारे में कभी लिखा नहीं जाता. दे आर नॉट डॉक्यूमेंटेड. सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी रोट फॉर द फर्स्ट टाइम एट दैट टाइम, and I'm very proud of the work that I got to do during those years. And the pull has always been Lucknow. When I realized कि मेरा काम मुझे लखनऊ के बारे में कम अपॉर्चुनिटी दे रहा है बात करने की, I have to talk about Bollywood. That is when I decided कि मज़ा नहीं आ रहा है. There is nothing wrong with it. वो भी एक बहुत integral part है of entertainment, which is fine. But that was not something I was keen on doing. If I am, मैं अपने घर में, मेरा 3 साल का बेटा था, मैं उसको छोड़ के ऑफिस जा रही हूँ. It's a high pressure job, there are deadlines. तो वैल्यू एडिशन क्या कर पा रही हूँ मैं, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था. So I wanted to make a difference. And so we had now Lucknow. Yes. Circumstances और challenges की बात आपने थोड़ी सी छेड़ी. ज़्यादा नहीं बोलते हुए, as a woman, what has been your challenges or opportunities? I mean, there are both sides to things. I think I throughout your always say career. कि जो किसी भी वुमेन के लिए किसी भी करियर में एवेन्यू में चैलेंजेस होते हैं, वही चैलेंजेस हमने भी फेस किए. My father was a lawyer,
and come from a family of lawyers in fact. तो कई लोगों ने कहा कि तुम लॉयर बन जाना, अच्छा बोल लेती हो, लॉयर बनना चाहिए था आइडियली, बट हमने इतने क्लोजली उस प्रोफेशन को देखा था तो हमें लगता था कि नहीं, यहाँ पे वुमेन की रिस्पेक्ट कम है और वुमेन के लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब है, पापा जैसे काम करते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, स्पेस नहीं है उतनी। स्पेस उस टाइम पे नहीं थी, अब डिफरेंट हो गई हैं चीज़ें. So we chose different, my sister and I, we chose different fields for ourselves. When we entered those fields, we realized it's the same for women everywhere. So age related bias शुरू में अपने करियर में मैंने वो फेस किया, क्योंकि I was very young when I became a journalist. और जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही थी तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि किसी इतने यंग जने को इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है. कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता था. नेवरदलेस वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, तो हम आगे भी बढ़े उसमें. लेटर I mean the challenges have always been about balancing the work and personal life. That is the only challenge I would say. I have had very supportive family. मैं दिल्ली जब गई काम करने तो मैं अपनी शादी के बाद गई. बट nobody said कि तुम क्यों जा रही हो, मत जाओ. एवरी सिंगल पर्सन सेड जाओ, क्यों नहीं जाओगी, चांस मिल रही है तो ज़रूर जाओ. तो उस तरीके का बायस घर से एक बहुत सपोर्ट मिला, वो उस तरीके की बायस नहीं फेस करना पड़ा. बट येस, खुद से अंदर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी आपकी है टुवर्ड्स योर फैमिली, उसको बैलेंस करना पड़ता है. एंड दैट समटाइम्स इज़ चैलेंजिंग बिकॉज आई फील कि इफ़ आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस, मैं कभी भी घर को भूल के नहीं स्टेप आउट करती. मैं हमेशा अपना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ कैरी कर, चाहे वो मेरे बेटे की हो, चाहे वो पेरेंट्स की हो. एज योर पेरेंट्स बिकम ओल्डर तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. तो दैट इज़ द ओनली चैलेंज दैट आई फील. आई फील कि अगर मैंने नाउ लखनऊ और 10 साल पहले शुरू किया होता तो मैं उसको और जस्टिस कर पाती, क्योंकि मैंने उस स्टेज पे अपने लाइफ में शुरू किया जब मेरी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हाई थी, तो मुझे बैलेंस करना पड़ा उसको. एंड समवे वर्क हैज़ टू एडजस्ट. अदरवाइज अब इस एज पे एंड दिस टाइम ऑफ माई लाइफ आई फील इट्स ओके whether you're a man or you're a woman, there are going to be biases. आपको चैलेंजेस हर तरीके से आएंगी, फेस करना है. यू कांट मेक देम एन एक्सक्यूज. आपको आगे बढ़ना है, आपको उनको फेस करना है. Absolutely. You have to show up. Yes, absolutely. So एक चीज़ आई वांट टू से कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट विमेन रिलेटेड थिंग्स, तो जब मैंने टाइम्स में अपनी जॉब छोड़ी थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इमिजिएटली, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं अब ये इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये काम स्टार्ट करना है. मैंने इसलिए छोड़ी थी बिकॉज आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय सन. एंड आफ्टर अ मंथ आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज एट होम कि दादी काम पे नहीं जाती हैं, उसकी नानी काम पे नहीं जाती हैं, और अब मम्मा भी काम पे नहीं जाएगी. So people feel that raising a son is very easy. I don't think so. Raising a son responsibly is a very very big job. And as a mother मुझे ये फील होता था कि ऐसा ना हो कि बच्चा मतलब बड़े होके ये कहे कि women are supposed to stay at home only. उसको कल को शादी हो, the girl wants to work and he says क्यों, मेरी मम्मी तो नहीं करती थी, मेरी दादी नहीं करती थी, नानी नहीं करती थी. So I wanted him to see that no, women work, women can and do, and it is their wish to step out of the house and do and work. तो वो acceptable होना चाहिए. I actually started working again because of my son, because I wanted to set an example for him कि मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में, और सिर्फ एक जेंडर को नहीं, दोनों जेंडर को करनी पड़ती है, और women are as capable as men. I wanted to not tell him through words but through example. Absolutely. Honestly, women do twice the work as men do, but काम की तरह गिना नहीं जाता है इसको कभी. So I don't want to say on that because मुझे लगता है बहुत support भी होता है. My husband is very supportive.
व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग, मतलब सबका घर में इन लॉज का बहुत सपोर्ट रहा है. दैट इज़ वाई वी कैन एक्चुअली डू सो मच. सो येस, देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको नहीं मिलता है वो सपोर्ट, उनके लिए वो चैलेंजेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं. Okay. Devanshi, I would like to go a little bit back in your life and शादी के बाद की काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई. I also want to know now that we are speaking. I would also want to know आपका और पीछे का बचपन लखनऊ में कैसा था, with your family, within the city, different places, food. So I was very fortunate to have been brought up in a joint family. So diverse opinions, personalities, natures उससे हमेशा उसी के बीच में रहे. And extremely loving family that shaped me for who I am. बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बोथ माई पेरेंट्स आर फ्रॉम लखनऊ. तो लोग जब कहते हैं कि आपकी मम्मी कहाँ से, लखनऊ, पापा कहाँ से, वो भी लखनऊ. सो लखनऊ को बहुत अलग अलग तरीके से देखने को मिला. आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल दीज डेज जो जिनको अपने शहर में रहकर अपने शहर की कुछ बातें पता ही नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई रिसेंटली स्पोक टू समवन जो कभी भी दुर्गा पूजा नहीं अटेंड किया उन्होंने. तो मुझे बहुत दुख हुआ. मैंने कहा क्यों नहीं अटेंड की, जाके देखो तो फिर होता क्या, नहीं पसंद आए मत जाइए. These are not, so when we grew up in an atmosphere where things were not considered religious, they were considered cultural. तो हमने ईद भी मनाई, पापा के दोस्तों के यहाँ जाते थे, फ्रेंड्स के यहाँ जाते थे ईद मिलने. दैट वाज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. दिवाली तो मनाते ही थे, होली मनाते ही थे. The Ganga Jamuni Tehzeeb. Yes, absolutely. We lived it. We did not see it. We lived it. And we still live it. But it is unfortunate that people around us are going away from it. और बहुत subtly होता है ये. तो जैसे मैंने कहा, there are people who have not attended major events in Lucknow. I would say they are events. ये कोई religious functions नहीं होते हैं. ये लखनऊ के कैलेंडर में बड़े important dates हैं जो सबको आप, जैसे अभी आपने हमको नीचे मुहर्रम के ऊपर जो आपकी एग्जिबिशन लगी उसको दिखाया. So there are so many things which I already know, not because of anything else, but because मैं लखनऊ में रह चुकी हूँ. क्योंकि वो अगर मुहर्रम का जुलूस निकलता था तो घर के सामने से निकलता था, उसमें क्यूरियोसिटी होती थी हमें. हम बाहर खड़े होकर उसे देखते थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जानने की कोशिश करते थे. We were lucky we were not glued to our phones. So, but of course मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर फ़ोन है तो और भी easy है, गूगल कर लो भाई क्या हो रहा है, पता तो करो कि आपके आसपास क्या हो रहा है. So yeah, that was the upbringing that I got. नानी का घर हज़रतगंज में था. So I have the most amazing memories and I would like to share one thing. अब हम लोग छोटे थे तो इतना सेफ होता था. As children हम अपनी नानी के घर से पूरा हज़रतगंज घूम के आ जाते थे. मी एंड माई कज़न्स, हम लोग अपना बहन गए, किसी भी शॉप में चले गए, नाना का नाम बोला और वो नाना दे देंगे पैसे, वॉट एवर वी वॉन्टेड, चॉकलेट, टॉफ़ी, जो होता था लेके आ जाते थे. सो हज़रतगंज विल ऑलवेज बी समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई स्टिल बिलीव, चाहे जितना भी कोई भी पार्ट ऑफ द सिटी ग्रो कर जाए, मेरे लिए लाइफ लाइन सिटी की अभी भी हज़रतगंज ही रहेगी. And it should be preserved. It should not be made into something that it is not innately. And yeah, so that was the childhood that we had. Multicultural influences shaped us, taught us how to respect different people, different opinions. Like I told you, my father was a lawyer. So professional, we don't come from a business family, so एक professional atmosphere था. Academics were encouraged, जो कि बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे लाइफ में. And yeah, basically that. So throughout your time in Lucknow, what excites you the most about Lucknow? What excites me, I would have to say something. I mean, the most basic thing, which is food. Nothing excites me more about Lucknow than food. I feel अगर कोई लखनऊ आके
खाना नहीं खाया यहाँ का तो टाइम वेस्ट कर दिया. एंड खाने को अगेन लाइक आई सेड जानना बहुत ज़रूरी है. नॉट जस्ट आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन सो एंड आई टर्न इन टू अ वेजिटेरियन. सो मैंने दोनों तरीके का खाना लखनऊ में बहुत शौक से खाया है. And food is not just about taste. Of course it is about taste, but it is about association with various memories. तो नॉन वेज मेरा बहुत मन करता है अभी भी मैं खाऊं बिकॉज ऑफ द मेमोरीज एसोसिएटेड विद इट. क्योंकि मेरे फादर मुझे ले जाते थे बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाके खिलाया. यहाँ का ये बहुत अच्छा है, वहाँ का वो बहुत अच्छा है. ऑफ कोर्स आई हैव एक्सप्लोर्ड द वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड्स ऑल्सो. बहुत अच्छा खाना है लखनऊ का. और कुछ मत करिए, लखनऊ आके सिर्फ खाइए तो भी बहुत अच्छा समय बीत जाएगा. दैट्स व्हाट आई फील. सो द gastronomical landscape of this city is so diverse, plus when you add to it the new additions of these brilliant restaurants that have come up, you have such a well-rounded food experience in Lucknow. And as a person who's traveled the world, I can tell you, अगर आप लखनऊ में एक बार रह लिए तो आपको कहीं दुनिया का खाना पसंद आ ही नहीं सकता है. यू कैन लाइक अ फ्यू थिंग्स बट लखनऊ जैसा खाना कहीं नहीं मिलता है. Nowhere. Agree with you. I will say this at the cost of being like controversial, क्योंकि बहुत से ऐसे शहर हैं जो कहते हैं कि उनका जैसे चाट के लिए कहा जाता है कि लखनऊ की बेहतर है कि दिल्ली की, या बिरयानी के लिए कहा जाता है कि हैदराबाद की कि लखनऊ की. बट for me I think Lucknow tops everywhere, you know. So that is the most exciting part for me. Yes. And any story that you did in your print time or digital time about Lucknow that you really liked working on? So lots of things, but one video that we curated sometime during the first initial years of Now Lucknow was about we called it a this or that series. So हमने उसमें एक किया था कि हम पहले आप या आप या तू. Okay, so we spoke to people. It was supposed to be a very light-hearted video, but it resonated so well with people. And how you know, अगर हमें लखनऊ में कोई अब तो खैर लैंग्वेज भी चेंज हो रही है, बट इफ़ somebody said something to me, यार तू ये क्यों करेगी या तू ये करेगी, and I would get offended like मतलब what is this, ऐसे क्यों बोल रहे मैं मतलब yeah it's a very Lucknowi trait. So that video was curated from that point of view and it resonated very well. I received that video through a WhatsApp group one day and कि ये तुम लोग ने लखनऊ पे वीडियो देखा, and I was so happy because I said ये मैंने ही क्यूरेट किया है वीडियो पूरा. So that was very interesting. There are a lot of things, little nuances about लखनऊ जो हमको बात करने में मज़ा आती है. जैसे आजकल चलन हो गया है कहने का कि गोलगप्पे खाएंगे, पर लखनऊ में गोलगप्पे नहीं मिलते थे. लखनऊ में पानी बताशे ही मिलते हैं. So there are a lot of things, lot of people still don't know the difference between a kakori and a seek kebab, क्योंकि देखने में मोर और लेस सेम है. या गलावट और शामी में, या लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड जो शॉपिंग करना चाहते हैं तो उनको मुकेश और सीक्वेंस वर्क में फ़र्क नहीं पता है. वो कहते हैं वो ऐसे जो होता है. सो दोज आर द नुआंसेस. वो मुझे बारीकियों के बारे में और उनके बारे में लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना, दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली एन्जॉय डूइंग, very honestly. Yeah. Any events or happening things in the city that you remember from your childhood? Oh my God. Lucknow Mahotsav could be. Oh yeah, of course. So Lucknow Mahotsav तो पहले बेगम हज़रत महल पार्क में होता था, which was stone's throw away from my maternal house. तो हम लोग मतलब literally दौड़े छूटे वहीं चले जाते थे. Things are always more enjoyable when they are on a smaller scale. जब वो बहुत बड़े grand scale पे हो जाते, which is the natural way for things to evolve also. However, जब वो छोटे scale पे होती हैं तो उसमें जो एक personalized feeling होती है
वो उसका enjoyment अलग होता है. तो yes, लखनऊ महोत्सव was a very important part of our annual calendar कि you know 5 दिसंबर से start होता था शायद, if I'm not wrong. तो मतलब वो एक वेदर, सर्दियों की दोपहर, मलाई मक्खन, you know, shopping was not a highlight, experiences were Experiences a were. highlight. गए तो कुछ अच्छा लगा तो ले लिया. किताबें बहुत खरीदते थे. तो पहले जो बुक फेयर लगता था वो भी लखनऊ महोत्सव में ही लगता था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. तो दैट यूज्ड टू बी अ वेरी बिग अट्रैक्शन फॉर अस कि कोई किताब दिला. आजकल हम लोग बच्चों से कहते रहते हैं किताब खरीद लो, किताब दिला दें. तो दे आफ्टर अ पॉइंट दे लाइक नहीं, इट्स ओके. बट एट आवर टाइम व्हेन वी वर किड्स, बाइंग बुक्स was a luxury because books were expensive. So that was one event. Um Any singer performer that you saw in Lucknow in that time? नहीं, हम लोग का आई डोंट थिंक उस तरीके का होता था. दुर्गा पूजा हम लोग जाते थे, जो एक यहाँ पे लगती है लाल बाग वाली. बहुत भीड़ होती थी. आई स्टिल रिमेंबर कि बड़े लोग कहते थे कि हाथ नहीं छोड़ना बस. बट इट वॉज फन. इट वॉज समथिंग दैट आई डिड दैट अ कपल ऑफ ईयर्स अगो विद माई सन ऑल्सो. आई टुक हिम ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा. मैं कहा हम जितने भी मेजर पंडाल हैं सब जगह घूमेंगे, देखो चल के. नहीं, अगली बार तुम्हें बड़े हो के तुम्हें खुद नहीं जाना है, मत जाओ, कोई बात नहीं, योर चॉइस, बट एटलीस्ट गो एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग. तो दैट यूज्ड टू बी वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट इवेंट्स एज सच, हमारी फैमिली लखनऊ में इतनी ज़्यादा बड़ी थी दैट हमारे सारे इवेंट्स वर सेंटर्ड अराउंड द फैमिली. सो वो एक simpler times ka that was one of the things that, you know, your socializing was primarily about the family, primarily, not only but primarily. So yes, birthdays घर पे, हर चीज़ घर पे होती थी. तो Any वो cafe do you remember going out to? Cafe, restaurant at that time? Or maybe in your young adult, early teens, whatever. so many actually. जो हजरतगंज, मतलब if you talk about my just when I had started working, उस टाइम की अगर हम बात करें तो हजरतगंज में एक बरिस्ता खुला था. Okay. साहू के बगल में. यस, बिल्कुल साहू के बगल में. तो वहाँ पे जाके कॉफ़ी, आई थिंक मी एंड माई हस्बैंड वी यूज़ टू हैव ऑलमोस्ट एवरी डे. बिकॉज जब कॉलेज में थे और दिल्ली में जब हम पढ़ रहे थे तब वहाँ पे बरिस्ता था, बट बहुत महंगी लगती थी वो कॉफ़ी. 60 रुपए की कॉफ़ी, पीते नहीं थे. 60 रुपए की कॉफ़ी नहीं पियेंगे, इतनी महंगी कौन कॉफ़ी पीता है. एंड देन you change with time, times change, you change. Then we used to laugh कि ये हम क्यों ये 60 रुपए के लिए क्यों ऐसे सोचते थे. It's okay, it's just 60 rupees. So we enjoyed that phase a lot. Of course, the cafe culture when it was initially starting, it was very exciting. Now it is a little repetitive, but when it was starting, it was very exciting. Restaurants में जो पुराना वाला रॉयल कैफ़े होता था, बचपन में हम लोग का सैटरडे की आउटिंग्स फिक्स्ड थी. सैटरडे को हमारे घर में डिनर नहीं बनता था. So was it Saturday gunging for you? Oh, gunging was everything. So Saturday gunging, yes, absolutely. I was the youngest of 4 sisters, like in a joint family. तो क्योंकि बड़ी बहनें जा रही होती थी तो हमको भी जाना होता था साथ में. तो हम उनके साथ आई हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स, गंजिंग. Maybe I was too young at that time, but उनकी देखा देखी मुझे सब करना होता था. So yes, gunging was very much a part of our lives, very integral part of our lives. And if I can also add, हर चीज़ पुरानी अच्छी नहीं होती है. When we were growing up, Ganj had become a little unsafe for girls also. There was a lot of eve teasing. बहुत ज़्यादा होती थी. मतलब हजरतगंज में चलना बहुत मुश्किल हो गया. There was a brief, there not, was not a a brief, but there was actually a time. long time when. So it now I happened. feel that Lucknow is safer for girls. When A I little see safer. girls wearing all kinds of clothes on the street,
आई फील उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो ये पहन के सड़क पे निकल सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम लोग को नहीं था, हम लोग को डर लगता था अंधेरे में के बाद घर आना was not okay because if you were using public transport because it was not safe. Yes, if you are in your own car वो तो चलता था, but so yeah. And how is your gunging experience now when you go to visit Ganj? So I have to tell you when मतलब my family laughed at me, but कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जब हम फर्स्ट टाइम घर से निकले और मैंने हजरतगंज की सड़क देखी तो मैं आंसुओं से रोने लगी. तो my son, my husband, they looked at me and they started laughing कि मतलब इतना इमोशनल. मैंने कहा हाँ, मतलब इस सड़क पे मैं रोज़ जाती हूँ और मेरे को फॉर दिस नंबर द फर्स्ट लॉकडाउन दैट हैपेंड, इतने दिन हमने देखा नहीं, हम निकले नहीं, हम यहाँ गए नहीं. दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी. सो इट्स सो हैपेंड कि हमारे घर से स्कूल का रास्ता हजरतगंज से होके जाता था. अभी भी माई हाउस एंड माई मदर्स हाउस, द वे थ्रू इट इज़ थ्रू हजरतगंज. सो हजरतगंज इज़ लाइक रास्ता Rightly भी said, the है, lifeline. डेस्टिनेशन भी है, दोनों चीज़ें हैं. सो यस, गंजिंग हैज़ चेंज फॉर श्योर. इतनी फुर्सत नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि उसको एंजॉय करें, बट मुझे लगता है कि अभी भी जो वहाँ पे टहलने का एक चार्म है वो मेरे लिए पर्सनली, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल डिसएग्री, बट मुझे लगता है वो मेरे लिए अभी भी है. जैसे अगेन चाट खाना, हजरतगंज में खड़े होकर चाट नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब बैठ के घर पे मंगा लो, साफ सुथरा वो तो है, ठीक है, that is a convenience that we have. Yeah. But that is not a pleasure. So the pleasure is going out there and experiencing things. True. So yes, And do you go to the older parts of the city still? like I said, I बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं टू बी ऑनेस्ट, फॉर सम रीज़न, बिकॉज हमारे बहुत ज़्यादा जानने वाले अब ओल्ड लखनऊ में कोई रहता नहीं. और घूमने के लिए हाँ तब ज़रूर जाते हैं जब बाहर से मेहमान आते हैं तो सबको लेके जाना होता है. आई थिंक लास्ट विंटर माई नेव्यू ही क्यूरेटेड अ फूड वॉक फॉर द फैमिली ओनली इन ओल्डा. तो हम लोग सुबह गए, हम लोग ने चौक में पूरा ब्रेकफास्ट वाला फूड वॉक जो होता है वो खुद किया. तो उस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं. एंड यस, आई थिंक जो खाना वहाँ मिलता है वो अभी भी कहीं और नहीं मिलता है. सो इफ़ यू रियली हैव टू एक्सपीरियंस दैट, आई थिंक ओल्ड लखनऊ इज़ Have to go there. नॉन नेगोशिएबल. Have to go there. हैव टू गो देयर. यस. It was a lovely conversation with you, knowing everything about Lucknow through your life, your lens. And thank you so much for coming to Sadai Now. Or we'll keep doing this with more and more people going forward. Thank you so much, Devanshi. Thank you for having me.